और अब एक बार फिर आपके सामने हम वो तस्वीरें रख रहे हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पर पुलिस पर हमला हो रहा है। बीच सड़क पर गुंडागर्दी किस तरीके से की गई है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। ये हैं एसीपी विवेक, जिनके सिर पर हमला हुआ, इनके सिर पर चोट लगी है, गंभीर रूप से घायल हुए। और न सिर्फ विवेक, ये तो उच्च स्तर के अधिकारी हैं जिन पर यह हमला हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं, ऐसे बहुत सारे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जिन पर यह हमला हुआ है। अभी आप देखिए पत्थरबाजी करते हुए ये क्या छात्र वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनकी तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जो लोग जायज मांग के लिए वहां पर पहुंचे हैं वो सिर्फ इनकी वजह से और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है पुलिस पर, जवानों पर, रैपिड एक्शन फोर्स पर, गाड़ियों पर, और तोड़फोड़ की जा रही है। मास्क लगाकर ये जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं विरोध करने के लिए, आखिर ये कौन है? अगर ये गुंडागर्दी नहीं कर रहे तो ये क्या कर रहे हैं? जानबूझकर चेहरे पर मास्क लगाकर, रुमाल से अपने चेहरे को ढककर वहां पर पहुंच रहे हैं कि ये हिंसा को और भड़का सके, कि इन्हें कोई पहचान ना पाए। बुधवार देर रात राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में तीखी झड़प भी हुई। पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले और भारी अफरा तफरी। दावा है कि सीजेपी से जुड़े उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू की, जिसमें एसीपी स्तर के अधिकारी जख्मी हो गए। देखिए बुधवार रात जंतर मंतर पर हुए इस बवाल की मिनट दर मिनट की टाइमलाइन रिपोर्ट। बुधवार की रात जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्रों के प्रदर्शन में सीजेपी के उपद्रवियों की एंट्री और फिर पत्थरबाजी ने शांत माहौल को हिंसक बना दिया। विरोध प्रदर्शन का मुखौटा पहने कुछ उपद्रवियों ने खाकी पर सीधा हमला बोल दिया। अचानक भीड़ बेकाबू हुई, पत्थर चले, कांच की बोतलें फेंकी गईं और हद तो तब हो गई जब राजधानी की सड़कों पर खुलेआम नंगी तलवारें लहराई गईं। जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई 2026 रात करीब 8:30 बजे सीजेपी के उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस और छात्र लाठी लेकर आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली और फिर देखते ही देखते पत्थर चलने लगे, कांच की बोतलें फेंके जाने लगी। सीजेपी के उपद्रवी पुलिस को निशाना बनाने लगे। सीजेपी के गुंडों ने 2 से 3 पुलिस कर्मियों को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। अचानक से कुछ उपद्रवियों ने 2 से 3 पुलिस वालों को घेर लिया, पुलिस के डंडे छीनने की कोशिश की, उनसे मारपीट की। 22 जुलाई 2026 रात 8:35 पर स्थिति को हाथ से निकलता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। भीड़ को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरा जंतर मंतर धुएं के गुबार में बदल गया। हालांकि उपद्रवी मुंह पर कपड़ा बांधे पुलिस पर हमला करते रहे। कुछ देर बाद उपद्रवी प्रदर्शनकारी दूर हट गए। 22 जुलाई 2026 रात 8:40 पर उपद्रवियों के इस अचानक हमले से मौके पर तैनात एसीपी गंभीर रूप से घायल हो गए। कई अन्य पुलिस कर्मियों और उपद्रवियों को भी चोटें आईं। इसके बाद गुस्साए उपद्रवियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी की। 22 जुलाई 2026 रात 10 बजे, देर रात करीब 10 बजे तक जंतर मंतर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। रात के अंधेरे में चले ये आंसू गैस की गोली और एसीपी का बहता खून गवाही दे रहा है कि साजिश गहरी थी। प्रदर्शन छात्रों का था, लेकिन पथराव की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी। पुलिस ने इलाका भले सील कर दिया हो, लेकिन जंतर मंतर पर सुलगी ये आग इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।